ભજો તો રામ ભજીજો રે હરી બિન દૂર તજીજો ભજો તો રામ ભજીજો રે હરી બિન દૂર તજીજો મૂન ગહો તો આણસો રે હરસો બોલ અગાય મૂન ગહો તો આણસો રે હરસો બોલ અગાય મારી જે તો મન કો પ્રાણી જીવ કી કર લે સહાય ભજો તો રામ ભજીજો રે હરી બિન દૂર તજીજો રે ભજો તો રામ ભજીજો રે હરી બિન દૂર તજીજો દીજે તો અન્નદાન કોરે લીજે સો હરિના દીજે તો અન્નદાન કોરે લીજે સો હરિના તજીએ સો પરતાત કોરે કરીએ સો પર કામ ભજો તો રામ ભજીજો રે હરી બિન દૂર તજીજો રે ભજો તો રામ ભજીજો રે હરી બિન દૂર તજીજો રે પત રાખો તો નાવ સુરે દૂજો સહજ સુભાવ પત રાખો તો નાવ સુરે દૂજો સહજ સ્વભાવ આજ્ઞા ગુરુ કી मानियो रे और तजो विष खाय भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन दूर तजीजो भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन दूर तजीजो त्यागी जे तो भरम कोरे मैं ते डूबल्या त्यागी जे तो भरम कोरे मैं ते डूबल्या जेत जस सुख प्राणिया रे जा संग नर का जाय भजो
राम भजियो रे हरि बिन दूर तजियो रे भजो तो राम भजियो रे हरि बिन दूर तजियो रे भेद लहे तो तत को रे आत्म खोज विचार भेद लहे तो तत को रे आत्म खोज विचार कैसा ची सुख देव जी रे और विद्या सिर मार भजो तो राम भजियो रे हरि बिन दूर तजियो रे भजो तो राम भजियो रे हरि बिन दूर तजियो रे। भजो तो राम भजियो रे। महाराज फरमाइए भजन करना ही है, सुमिरन करना ही है तो राम नाम का रटन करो। क्यों? ये कलयुग है। कलयुग में बाकी सारे उपाय उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप जप करो, तप करो, यज्ञ करो, कुछ भी करके देख लो, कलियुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले के सुख राम के कर्म हीना राम सिमरता पाले। कलियुग का धर्म ही राम नाम है। धर्म यानी क्या? धर्म के कई अर्थ होते हैं। यहाँ का अर्थ है धारण करना। धारण करना तो राम नाम को अपने हृदय में धारण करो। कलयुग में और दूसरा कोई उपाय नहीं है। द्वापर युग में जब तब चलता था और त्रेता युग में तपस्या और करनी, ये सारे उपाय चलते थे। सतयुग में केवल सत ही कहा जाता था। सतयुग में सत बोलने से ही सारा काम हो जाता था। आज कलयुग में सत बोलने से नहीं जमेगा। आज कलयुग में जब तब तपस्या, ये उपाय करने से काम नहीं होगा। क्यों भजन करें? कोई पूछे तो से भाई भजन करना क्यों है? भजन इसलिए करना है कि ये जीव बंधन में है। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई सतगुरु आज करे एक ऐसी राम कहो मेरा भाई। ये जीव सोया हुआ है। भ्रम और अज्ञान में ये जीव
सोया हुआ है और मुक्त नहीं हो पा रहा है, मुक्त होना चाहता है मगर मुक्ति का रास्ता नहीं मिल रहा है, मुक्ति का भेद नहीं मिल रहा है। इसलिए महाराज ने सबसे आसान बात बताई है। सकल ग्रंथ का अर्थ है और सकल बात की सारा निचोड़ महाराज ने रख दिया, सारा ग्रंथों का सार हमारे सामने रख दिया। आप सारे ग्रंथ पढ़ के देख लो और उसमें के तथ्य को खोजो, अंत में यही पाओगे कि राम नाम ही रटन करना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। महाराज ने भी कहा है, न जानू कौन है मेरो नाम। परमात्मा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मुझे पता नहीं मेरा नाम क्या है। वैसे परमात्मा का नाम कोई हो ही नहीं सकता, अगर आकार में रहता तो कोई नाम रहता। इसीलिए महाराज कहते हैं कि आकारी को सेविया गर्भताप न विजाए, जन सुखिया कर निराकार रे पुल में देत मुझा। राम जी आकार में नहीं है, राम जी का कोई नाम नहीं है और वो कह भी रहे हैं, न जानू कौन है मेरो नाम, संता मुख सु सुनिया मैं राम। मुझे पता नहीं मेरा नाम क्या है मगर ये संत राम राम रटन करते करते मुझ तक पहुंचते हैं, तो मुझे भी लगता है कि मेरा नाम राम ही होना चाहिए। महाराज कहते हैं, एका माय अनेक है, अनेका माई एक। राम जी कैसे है? एक में हम सब है और सब में वो एक है, ओत पोत। जैसे दूध में पानी मिला लिया तो दोनों एक में ओत पोत हो जाते हैं, वैसे राम जी सब घट में है, वो एक है और उस एक में हम सब हैं। तो कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले। गोस्वामी तुलसीदास भी इस साक्ष्य देते हैं। रामायण में उन्होंने लिखा है कि कलयुग को धर्म राम नाम है और धर्म नहीं चाले, बाकी धर्म से फल नहीं लगता। इसीलिए महाराज कहते हैं, भजो तो, जोर जबरदस्ती नहीं है, भक्ति ही करना चाहते हो तो राम नाम की भक्ति करो, राम नाम का रटन करो, राम नाम को भेद से सुमिरन करो। हरि बिन दूर तजी जोरे, इसके अलावा बाकी सभी साधना को छोड़ो, सारे उपाय को छोड़ो। ये एक ही रकार और मकार, इसमें सब आ गया। दादू साहब कहते हैं, सब आया उस एक में, दाल पान फल फूल। और दादू पीछे क्या रहा? जिन पकड़िया निज मूल। मूल समझते हैं, जड़। अब जड़ को अगर पकड़ लिया तो उसमें सब आ गया, पेड़ भी आ गया, डाल पान फूल। ये एक व्यक्ति था, अब उन्होंने बनाया अपना मकान नया और अपने एक मित्र को मकान बताने के लिए ले गया, चलो भाई मेरा मकान देखो मैंने बनाया है। मित्र आया देखने के लिए और ऐसे ऐसे बताते जा रहा था, हम बताते ना,
यह हमारा किचन, हमारे कालू बापू बता देना, इधर से अटैच संडास बाथरूम, ये बैठने की जगह बताते, सभी बताते। तो उसने भी बताया। पहला दरवाज़ा मिला, उसने कहा ये दरवाज़ा मेरे पास बकरियां है, भेड़ बकरियां, भेड़ बकरियां जाने के लिए ये दरवाज़ा मैंने बनाया है। थोड़ा छोटा था। आगे एक दूसरा दरवाज़ा, मित्र ने पूछा ये दरवाज़ा किसके लिए है? तो मेरे पास गाय भैंस बैल है, ये थोड़ा बड़ा है, गाय भैंस बैल बड़े रहते ना, तो उसके लिए ये दरवाज़ा। मित्र ने कहा बढ़िया। आगे और दरवाजा दिख रहा है, वो हमारे लिए। और उससे भी आगे एक विशाल दरवाजा था, बड़ा सा बड़ा। मित्र ने पूछा ये इतना बड़ा दरवाजा क्यों? उसने कहा मेरे पास हाथी है। क्या तुम समझते नहीं हाथी इतने छोटे छोटे दरवाजे में से आएंगी क्या? हाथी के लिए, हाथी विशाल प्राणी है, तो उसके लिए मैंने इतना विशाल दरवाजा बनाया है। अब तक मित्र सब देख चुका था, कहने लगा मित्र मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जब तुम्हारे पास भेड़ बकरियां है, गाय भैंसे बैल है, हाथी है, और तुम भी रहते हो, तो ये कहीं तो विशाल दरवाजा काम आता था। उसमें हाथी भी निकल जाते थे, गाय बैल भैंस भी निकलती, बकरियां भी, और तुम भी। ये 3 दरवाजे बनाने की क्या जरूरत है? सब आया उस एक में, ये राम नाम में सब आ गए। ये नींद है, ये मूल है। तो महाराज इसीलिए कहते हैं कि भजन करना है तो राम राम रटन करो, क्योंकि कर्म काटना है। जब तक ये जीव कर्म बंधन से अलग नहीं होगा, ये मुक्त नहीं होगा, ये उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक इसके साथ कर्म है। और कर्म करते हैं राम नाम से। रटे राम नामा कटे कर्म सारा, दुए सांस उसासो लंगे भव पारा। सांस उसास में धवन करो, भवसागर से पार होना है तो सांस उसास में धवन करो, यानी जोर जोर से राम नाम लो, प्रेम से लो, पीड़ से लो, कर्म कटेंगे। महाराज ने कहा है के सुख राम शरण हरते, ऐसी मोय बताई। ये सुख राम शरण हरते, ऐसी मोय बताई। भजन कर्यासो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। भजन कर्यासो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। राम कटे पलक के माई। आगे सुन जो, ठीक है, मोबल कर्म न गावे, बस के सुख राम शरण हरती, ऐसी मोए बताई। बहुत गहरी बात है। राम जी की शरण में कैसे रहना है,
और क्या बताया महाराज ने, किसको कहते हैं शरणागति? शरणागति का नाम है भजन करना, रात दिन भजन में रहना। के सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोए बताई। इस प्रकार से शरण में हम रहेंगे तो हमारे कर्म कटेंगे। भजन करया सो कर्म कटेला कटे पलक के माई। कितने पलक? पलक किसको कहते? पलक किसको कहते? हाँ, अब इतने पलक में कटे, फिर हमको किसी को 10 साल हुए, किसी को 20 साल हुए, किसी को 40 साल हुए। एक पलक में राम राम रटन करने से कर्म कटते हैं, तो इतने राम राम रटने पर हमारे कर्म कटे नहीं होंगे क्या? बिल्कुल कटे हैं। फिर आनंद क्यों नहीं आ रहा है? कर्म अगर कट गए तो आनंद आना चाहिए, फिर तो कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, कोई दुख नहीं रहना चाहिए। और इसलिए कि नए कर्म बन रहे हैं, कर्म कट रहे हैं, नए कर्म बन रहे हैं। क्रियमान कर्म बनना बंद नहीं हुआ। पुराने कर्म तो हम काट रहे हैं, मगर कर्म बनते हैं। कर्म 3 तरह से बनते हैं, काया वाचा मन। ध्यान रखो इस बात को। ये शरीर से कर्म बनता है और वचन से कर्म बनता है और मन से कर्म बनता है। ध्यान रखना। हमें पता नहीं चलता है हमारे साथ ये क्या हो रहा है, मगर कितना भारी कर्म अनजाने में हमसे हो रहा है, इस पे हमारा ध्यान नहीं है। एक तरफ तो हम कर्म काट रहे हैं हमारे युगों युगों से। जो संचित कर्म हमारा था, ये संचित कर्म राम नाम का रटन करने से कटता ही कटता है। फिर भी हम दुखी है, फिर भी शांति नहीं है, जीवन में वो आनंद नहीं है। तो इसका कारण है कि नए क्रियमान कर्म हम और बढ़ा रहे हैं। अब वो कैसे बढ़ते हैं? शरीर से, यानी इंद्रिय से। आँख से अगर बुरे भाव से किसी की तरफ देखते हैं तो वो कर्म बनता है। कान से किसी की निंदा सुनते हैं तो वो कर्म बनता है। मुख से किसी की निंदा करते हैं, किसी को गालियां देते हैं तो वो कर्म बनता है। चलने से कर्म बनता है। और कई तरह की हमारी क्रिया है जिसमें कर्म बनता है। हम सब खेती बाड़ी किसानी करने वाले हैं, तो क्या हम जब हमारे खेत में वो औषधि मारते हैं तो क्या उससे कर्म नहीं बनेगा? हमें पता है हम उसको मार रहे हैं, किससे कर्म नहीं बनता? पानी पीते हैं और ये वायु लेते हैं, उसमें अनगिनत सूक्ष्म जीव जंतु हमारे पेट में जाते हैं। हम दही खाते हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया है। हम अनाज खा रहे हैं, गेहूं चावल दाल जो भी है, इसमें सब जीव है, मगर ये हमारे लिए कर्म नहीं बनता। पानी पीने से कर्म नहीं बन रहा है, अनाज खाने से कर्म नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जीव के आधार से जगेगा। जीव के आधार से ही जीवित रहता है। हमारे लिए ये अनाज खाना, फल खाना ये निषेध नहीं है, ये कर्म बनते नहीं है, क्योंकि ये नहीं खाएंगे तो ये शरीर नहीं रहेगा। मगर जो कुछ भी हम जानबूझकर करते हैं उससे कर्म बनेगा। फिर सवाल ये भी आएगा कि भाई हम सब खेती करने वाले हैं, फिर खेती करना छोड़ दे क्या? वो आपका सवाल है। गुरु महाराज ने जो कहा, कर्ता भाव लाके अगर हम जीव हिंसा करते हैं वो तो कर्म बनना ही है। ये कह सकता हूँ तो भजन ज़्यादा करो। अगर खेती ही आपकी उपजीविका का साधन है तो खेती में तो बिना औषधि फवारे तो आता नहीं।
फिर आता नहीं तो खाएंगे कैसे? तो ज़्यादा भजन करो, दूसरा क्या उपाय? तो भजन करने से कर्म कट रहे हैं मगर नए कर्म हो रहे हैं। शरीर से कैसे कर्म होते ये मैंने बताया। अब ये कर्म दूर कैसे होंगे? राम राम से तो सारे कर्म दूर होते हैं मगर कुछ कुछ कर्म इस प्रकार से दूर होते हैं। अगर पैर से कर्म हुआ, पैर से तुम्हारा पैर से कब कर्म होता है? जब हमारे पैर के नीचे कोई जीव आके मर जाता है। अब उसमें भी अलग बात है कि जब मार के निकल जाते हैं तभी कर्म बनता है। अनजाने में जो कुछ हो गया उसका कर्म उतना नहीं लगता। अब पैर से किया हुआ कर्म, गुरु दर्शन से पैदल जाओ, राम राम रटन करने के साथ ये पैर से किए हुए कर्म इससे कटेंगे। हाथ से जो कर्म करते हैं, राम राम रटन करने के साथ साथ गुरु सेवा करो, सत्संग में सेवा करो। यहाँ जो आप कल काम करोगे, कोई पानी परोस रहा है तो कोई रोटी परोस रहा है या कोई भोजन प्रसाद में सहायता कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो ये सारे हाथ के कर्म तुम्हारे कटने वाले हैं कल के कल ही। अब नया करोगे वो बात अलग है। कान से अगर किसी की निंदा सुनी है, किसी के बारे में बुरे बुरे कोई कहे कि आप सुनते हो तो आप भी उसमें सम्मिलित हो, तो ये कान से किया हुआ कर्म, यहाँ सत्संग में आप आके बैठे हो, महापुरुष के वचन सुन रहे हो, तो ये कर्म आपके कट रहे हैं। आँख से किया हुआ कर्म, आँख से गुरु मूर्ति का दर्शन करो, साधु संतों का दर्शन करो, आँख का कर्म कट जाएगा। इस प्रकार ये काया से कर्म होता है। दूसरा कर्म है वचन से। अब जीभ से जो कर्म होते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, तो ये रसना का कर्म राम राम रटन करने से कट जाता है। फिर आता है मन का कर्म, और ये बड़ा खतरनाक कर्म है। हम सहज में किसी के अच्छे बुरे के बारे में सोच लेते हैं, मगर इसका कितना जबरदस्त कर्म हमारे साथ होता है ये हम नहीं सोचते। कहते हैं कि राजा भोज का मित्र था गांव का नगर सेठ। एक धनाढ़ शाहूकार राजा भोज का मित्र था, दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। अब अपना मित्र के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता, मित्र के बारे में कभी बुरा नहीं सोचता। एक दिन राजा भोज नींद में सोकर सुबह उठे। सुबह उठते ही उसके मन में ये विचार आया कि जो नगर सेठ है उसका सारा धन सिपाही को भेजकर मंगा ले और तिजोरी में जमा कर दे। अपने परम मित्र का धन छीनने का विचार राजा भोज के मन में आया। अब एक क्षण विचार आया तो विचार तो आती है जाती है। दूसरे क्षण विचार ये आए कि मैंने मेरे मित्र के बारे में इतने बुरे विचार कैसे करे, मैंने सोचा ही कैसे इतना बुरा कि मेरा मित्र गरीब बन जाए, उसका सारा धन सरकारी खजाने में आ जाए, ये मैंने सोचा कैसे। विद्वान लोग थे राजा भोज के दरबार में, उनसी सलाह मंसारा की कि भाई ये मैंने मेरे परम मित्र के बारे में सोचा कैसा, ये मेरी सोच ही गलत है, मेरे मन ने इतना बुरा सोचा ही क्यों। अब सभी कोशिश करने लगे भाई इसका क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। इतने में वो नगर सेठ उसका मित्र राजा का आया दरबार में, और आते ही राजा भोज के चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा सेठ जी क्या हुआ,
नहीं महाराज, मुझे माफ करिए। अरे भाई बोलो तो सही। अब राजा तो स्वयं दुखी थे कि इतने हमारे पुराने प्रिय मित्र के बारे में मैं इतने बुरे विचार कर रहा हूँ, मगर ये तो आके मेरे पैर छू रहा है और मुझे माफ़ी मांग रहा है। उन्होंने कहा, सेठ जी उठो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मगर बताओ तुम क्यों मेरे पैर में झुके हो? क्यों तुमको ऐसा लग रहा है कि राजा मुझे माफ़ करे यानी मैं तुम्हें माफ़ करूं? तो सेठ ने कहा, मैंने आपके बारे में बहुत ही बुरा विचार किया। मेरे बारे में बुरा विचार किया? क्या किया? तो वही तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैंने ये विचार किया ही कैसा, मेरे मन में ये भाव आया ही क्यों? फिर क्या विचार आया? फिर राजा को भी जरा बात समझने लगी थी कि मैंने तुम्हारी मृत्यु की कामना करी। मृत्यु का कामना करी? खुलासे से बताओ, क्यों ऐसा लगा कि मैं मर जाना चाहिए? ऐसा है कि आप तो जानते हो मेरा लकड़े का कारोबार है और मैं चंदन का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मगर पिछले 2-3 साल से मेरा धंधा चल नहीं रहा है। चंदन की खरीदारी बंद ही हो गई। लोग मृत्यु के समय चंदन का लकड़ी डालते हैं, मगर आजकल लोग वो भी नहीं ले जाते। तो मेरा कारोबार ठप्प हो गया। ऐसे मैं एक दिन सोच रहा था कि भाई कारोबार कैसे बढ़े। फिर एकाएक बुरा विचार मेरे मन में आया कि अगर राजा जो मेरा परम मित्र है वो अगर मर जाए तो उसको जलाने के लिए ये चंदन ले जाना पड़ेगा। एक ही दिन में सारा घाटा खत्म। फिर दूसरे क्षण मुझे पछतावा है कि मैंने मेरे मित्र के बारे में इतने बुरे विचार किए ही कैसे, इसलिए मुझे माफ करो। फिर राजा ने कहा कि भाई मैं इसी सोच में था कि तुम्हारा धन मेरे तिजोरी में मैं लेके आऊं। मैं परेशान था, उत्तर मिल गया कि तुमने मेरे बारे में बुरा विचार किया तो मुझे भी तुम्हारे बारे में बुरा विचार आया। दृष्टांत का मतलब यह है कि किसी के बारे में बुरा मत सोचो। इंसान करता क्या है, कोई अपने बारे में बुरा नहीं सोचे मगर वो दूसरे के बारे में बुरा सोचता है। आप दूसरे के बारे में बुरा सोचोगे तो दूसरा भी आपके बारे में बुरा सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा। होता ही है, ये है मन का कर्म। फिर अब सोचो ही मत, मन को सोचने का समय मत दो। खाली है तो भजन करो, रचना चलने दो। कर्म कोई काटना है तो ये मन से, तन से, वचन से किए हुए सारे कर्म